Any other questions? Hanji, can we get the rest of जितने the star एक्टर्स हैं प्लीज आ जाइए. cast please on आइए stage? प्लीज प्लीज. आइए सर. आइए सर आइए प्लीज. I may say. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आप जो है मेरे नए डायरेक्टर और नए प्रोड्यूसर को ऐसे हड़का रहे हो आज. मतलब यहाँ पे आपने उनकी उनकी हालत ख़राब कर दी है. जस्ट बिकॉज इज द फर्स्ट फिल्म डजंट मीन दैट यू ग्रिल देम सो बैडली. वो बेचारे बोल रहे हैं बड़ी सिंपल सी फिल्म है. वो तो पता लग जाएगा आपको 19 तारीख को कि इस आदमी ने क्या बनाया है. क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई थी तो बड़ा वो सिंपल तरीके से हाथ जोड़ के बोल रहा है बस बस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपने पहले नहीं देखी है. 19 को पता लगेगा आप पहली बार क्या देख रहे हैं. बट बड़ी अजीब सी कुछ छोटी छोटी कहानियां हैं इस फिल्म को लेके. ये जब मेरे पास मेरे बंदे भी यहीं पे हैं, अक्षय एंड ऑल. कहाँ भैया हाथ खड़े कर दो. सो हाँ, देयर ही इज. तो इनको आई थिंक श्रवण जी ने फ़ोन किया होगा तो इनको ये पूछते हैं कि अच्छा क्या है ये, मतलब किस बारे में कुछ ब्रीफ दे सकते हैं. तो उन्होंने प्रेजेंटेशन भेजी होगी और बताया भी होगा कि एक रात की कहानी है और 25-30 रातों की शूटिंग लगेगी. वो अक्षय को पता है ये रात की शूटिंग तो करता नहीं है, तो खड़ाक से उसने वो सीधा ही मतलब एक तरीके से वो कर दिया. जब उसने मुझे बताया कि एक ये है, एक ये है, एक ये है और फिर एक ये 25-30 रातों वाली कहानी है, मैंने कहा कि भूत की पिक्चर बना रहे हैं. तो क्योंकि मैंने करी है कुछ भूत की पिक्चरें. एक रात की कहानी पूरी रात 40 रातें में लगा हो तो खुद भूत बन गया था मैं. तो मैंने कहा यार ये तो नहीं होगी. चलो वो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई. उसके बाद स्क्रिप्ट्स आती हैं. मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है तो मैं स्क्रिप्ट्स कमाल की स्क्रिप्ट इस आदमी ने लिखी है. और लकीली शायद मेरी किस्मत थी कि उन्होंने तब तक जो है वो किसी को कास्ट नहीं किया था उसमें. और फाइनली आई गॉट टू डू दिस फिल्म. सो ये कहानी है मेरी इस स्क्रिप्ट को लेके. और एक हमारे अभिमन्यु जी हैं जो सिर्फ नरेशंस जो हैं वो लेते हैं. तो इनको नरेशन दी गई तो इन्होंने बड़े आराम से बोला कि सर जो है वो मैं स्पेशल अपीयरेंस मुझे अब जब 19 को पिक्चर देखोगे आप तो आपको पता लगेगा कि वो स्पेशल अपीयरेंस है कि मेन रोल है. तो तो ऐसे ऐसे बड़े अजीब किस्से हुए हैं इस स्क्रिप्ट के साथ. और उसके बाद ये फिल्म की शूटिंग हुई. हमने भी कहा कि ठीक है करेंगे 25 रात इस 30 रात इस फिल्म को. कुछ दिन हम लोगों ने एक्स्ट्रा भी लगाए क्योंकि यू फेल्ट सो कनेक्टेड विद अ स्टोरी लाइक दिस. आई थिंक ऐसी कहानियां जो हैं जो इतना बढ़िया बैलेंस कॉमर्स का और सिनेमा का लाना जो है और वो करना, आई थिंक द क्रेडिट गोज टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर जिनको आप हड़का रहे थे. अब डॉन की पिक्चर है ना, थोड़ा मूड में आना पड़ता है. Thank you, Jimmy. Can I please request Abhimanyu Singh, who's the son of the Don, जिनके राइज के लिए ये पिक्चर बनी है, to join us. Thank you. Hello, everyone. So you are, as Jimmy told me that you were planning to do a special appearance. तो ये special appearance main role तक बनते बनते उसमें आपका कितना हाथ था और आपको क्या लगा कि थोड़ा और special कर देते हैं, मसाला और डाल देते हैं? नहीं, frankly speaking, जिमी ने बोला वो सही है because मेरे डेज कुछ कम लिए जाने वाले थे. तो मुझे लगा इतने कम दिन में शूटिंग कर रहा हूँ तो यार रोल तो बहुत ज़बरदस्त है, धमाकेदार है. तो ठीक है अगर स्पेशल अपीयरेंस देंगे तो करूँगा. तो तुरंत तैयार हो गए. जब मैंने फिल्म देखी तो आई वॉज अमेज्ड, आई वॉज शॉक्ड कि वो मेन लीड है. और हम तीनों ही मतलब एक बहुत ही लेयर के ऊपर काम किया है डायरेक्टर ने. जैसा जिमी ने तो तारीफ के कोई शब्द छोड़े नहीं, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने भी अंडर एस्टिमेट किया इनको. मुझे लगा हाँ थॉटफुल डायरेक्टर हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस तरह से इन्होंने इसको डायरेक्ट किया है कुछ नहीं होते हुए भी आपको उस दुनिया में वो पहुंचा देते हैं. काफ़ी ऑथेंटिक लगता है आपको बैठ के वहाँ पे देखते हुए कि आप
उस दुनिया में काफ़ी टाइम के बाद फील करेंगे कि हाँ अंडरवर्ल्ड की दुनिया की खुशबू आ रही है फिर से। ऐसा इन्होंने कुछ क्रिएट किया है, कम बजट में किया। प्रोड्यूसर की भी तारीफ करनी पड़ेगी बिकॉज ये स्टोरी को इन्होंने पहचाना, एक्नॉलेज किया कि स्टोरी में इतना पोटेंशियल है। एंड थैंक गॉड जितने हम लोग एक्टर्स ऑन बोर्ड आए सबको इमीडिएटली पता चला कि यार ये कमाल की फिल्म बनने वाली है, और हम सब ने जितना हो सकता है इसमें कोशिश की कि अच्छी फिल्म बन जाए। So since you spoke about how the film was shot, तो आपके dialogues क्या थे डायरेक्टर जी के साथ, और आप दोनों as actor director, what was your equation on set? Actors obviously same fraternity के हैं, so the bonding is different, but No, I always believe in the fact that the day I come in front of the director, I have to trust him, and I always do that. Be it a first timer or a very experienced director, मैं उनको सेम तरह से इम्पोर्टेंस देता हूँ, बिकॉज मुझे एज एन एक्टर लगता है कि अगर मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूँगा तो हर फिल्म में मैं सेम दिखूँगा, सेम रहूँगा। तो किसी भी डायरेक्टर का फीडबैक लेना इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज डायरेक्टर आपको एक अलग नज़रिए से देखता है। जैसे इस फिल्म में जब आप मुझे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अंडरवर्ल्ड का लड़का है, और वहीं पे अब ब्रिंगिंग हुई है समहाउ, जैसा लुक डिज़ाइन किया गया तो वो डायरेक्टर ही लेके आता है। मैं पूरा क्रेडिट इसमें डायरेक्टर को दूंगा। so we've seen you in different roles, negative and of course different grays. तो इस पिक्चर में वैसे तो आप एक डॉन के बेटे हैं, बट आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं या ग्रे हैं? इसमें कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, सब लोग ग्रे हैं। इस फिल्म की एक खास बात है कि इसमें कोई ब्लैक या वाइट नहीं है, सारे कैरेक्टर्स ग्रे हैं और अपनी जगह सब सही हैं। और जैसा डायरेक्टर ने नाम रखा है आज़म, हर किसी को आज़म बनना है, और हर किसी के दिमाग में एक गेम चल रहा है, और हर कोई बुरा है। हर कोई बुरा है. Can I request the third pillar of the film, who's playing a good cop in bad situations, Indraneel Sen Gupta, to join us on stage, please. Thank you. Thank you. So Indraneel, you're playing a cop, and पिक्चरों में पहले देखा जाता था कि पुलिस काफी बाद में आती है. इस बार आपको डायरेक्टर साहब ने टाइम पे भेजा है स्क्रीन प्ले, या you knew that what plotting and planning is going through, and you added your vision of a cop to a film? No, vision is completely Shravan ji's. Okay, and जब स्क्रिप्ट पढ़ा था मैंने तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था कैरेक्टर, तो ओवरऑल स्क्रिप्ट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, और मेरा कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. ये पहली बार मुझे ऐसा लगता है, आई हैव प्लेड कॉप्स इन इवन इन बंगाली फिल्म्स एंड इवन इन हिंदी वर्क, नॉट नेसेसरीली फिल्म्स, बट इसमें काफ़ी डिफरेंट है कॉप. और ये जो अभी अभिमन्यु बता रहा था कि ग्रे हैं सब, आई थिंक रियल लाइफ में सभी ग्रे होते हैं, कोई ब्लैक या वाइट नहीं होता. इफ आई एम गुड टू समवन आई माइट बी बैड टू समवन एल्स, सो एवरीवन इज ग्रे, एंड दैट्स व्हाई ऑल द कैरेक्टर्स आर वेरी रियल. लेकिन आई वुड लाइक टू थैंक श्रवण जी एंड मिस्टर पटेल कि मुझे मौका दिया है ऐसा रोल प्ले करने का. एंड आई फील व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस फिल्म व्हेन इट वाज ऑफर्ड टू मी, स्क्रिप्ट तो होता ही है, स्क्रिप्ट डेफिनेटली अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स के बीच में काम कर रहा हूँ. जिमी अभिमन्यु तो है ही, साथ में रजा मुराद जी हैं, सयाजी शिंदे जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं. सो मुझे लगा चलो ठीक है, इनके कंधे पे रख के मतलब गोली चला ही सकते हैं, ठीक है. सो आई वाज लाइक ओके, आई एम इन सेफ कंपनी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दिस इज द राइट प्रोजेक्ट टू बी अ पार्ट ऑफ. And who was your reference? Which cop was your reference? फिल्मों के cop was your reference, या real life में आप मुंबई पुलिस से मिले या कहीं किसी cop से मिले जो आपके जहन में आए? Because एक reference तो दिमाग में होता है. No, actually, ये मतलब this is a thing about me that I do not like referencing, and I do not like, I never like referencing. ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरीके से करूँ, ऐसा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि I'll be more honest to it if I try and do it my way, sticking to the script and sticking to the vision of the director. So मैंने वही कोशिश करी है. I never tried to कि और कोई बड़े कॉप्स का वो कुछ देखूं या उनके बारे में पढ़ूं, ऐसा नहीं किया. आई जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट टू द स्क्रिप्ट, और श्रवण जी ने जैसा मुझे गाइड किया या मेरी तरफ से मैं जितना दे पाया बस उतनी ही कोशिश करी है मैंने. सो आई हैव ऑलवेज अप्रोच्ड कैरेक्टर्स लाइक दैट. And the same question for Jimmy and Abhimanyu also. That who were your reference points, or somebody, either real life or fiction?
No, I think I was told right in the beginning that we are not going to take from anything which has come before. Even the language, if you see, it's very precise. It's not going too much into that Karinga, Kalinga, and all that. Whatever how we try to portray the whole thing. It's got a kind of a stature to it in terms of the dialogues, in terms of the characters and everything like that. So we were told in the beginning only not to get into all that. That question had come up before we started shooting. I did have a word with him. So he said, no, we'll stick to this. So that is, I think, what sets this particular story apart from the other ones, yeah. Abhimanyu? जी, I also didn't take any reference from anywhere. तो पर यही था कि जब मैं वहाँ बैठा, रजा साहब मेरे फादर प्ले कर रहे हैं, आसपास ऐसे दिग्गज एक्टर हैं जैसा इंद्रनील ने बोला, तो अपने आप एक बॉडी लैंग्वेज और जैसे डायलॉग्स थे लिखे हुए, जैसी सिचुएशन थी, तो कुछ खास मुश्किल तो नहीं हुई, पर हम सब ने काफ़ी रियल इसको करने का कोशिश किया. ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ड्रामेटिक हमने ट्राई किया. बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक्टिंग हो ही नहीं रही है, आप कुछ रियल देख रहे हो. इसीलिए शायद ये ऐसी दुनिया क्रिएट हो पा रही है. एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा जो आई थिंक यहाँ पे स्किप हो रहा है, वो ये है कि आई थिंक बाकी चीजों का मुझे पता नहीं है, हर फिल्म अपना फेट लेके आती है, कल उसका क्या होता है क्या नहीं होता है, बट डेफिनेटली फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग, स्क्रीन प्ले जिसको बोलते हैं हम लोग, उस चीज के लिए ये एक स्टडी बनने वाली है फिल्म. ये 100% मैं बोल सकता हूँ. दैट इज द क्रेडिट दैट गोज टू श्रवण जी. Is I think that screenplay, the way it goes, that will become a case study later on. 100%, I'm 100% sure about it. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने. जैसा जिस लेयरिंग पे काम किया है डायरेक्टर ने, जैसे प्याज की परत होती है, एक परत उतरी तो उसके ऊपर दूसरी है, फिर तीसरी, चौथी, कुछ मिलता नहीं है फाइनली आपको. तो वैसा कुछ क्रिएट किया है. एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है जो मेरे लिए शॉकिंग था, जैसा मैंने शुरुआत में कहा. तो प्लीज. एक्चुअली ऐसा है, इफ यू कांट डू द ग्रेट थिंग्स ना, देन डू द स्मॉल थिंग्स इन ग्रेट वेज. सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो ऑल क्रेडिट गोज टू श्रवण जी एंड आजम टीम. थैंक यू. ये देखिए 10 मिनट में कायम हो गए. देखा. The floor is open to the media to ask. आपका हो रहा ही ऐसा है सर. The floor is open for the media to ask questions. मेरा सवाल फिल्म के डायरेक्टर साहब से है. सर आपसे. सर, बॉलीवुड में अभी तक जितनी भी फिल्में बनी हैं दोस्ती पर बनी हैं, और मैं खुद भी दोस्ती पे बहुत विश्वास रखता हूं. आपके ट्रेलर का जो एंडिंग पोर्शन है वो मुझे समझ नहीं आया है कि गद्दी पे पहुंचना है तो दोस्तों को मारने की आदत डाल दो. सर, जो गैंगस्टर अगर आप रियल लाइफ में देखें सर, मे बी इटालियन हो या कोई कहाँ भी गैंगस्टर हो, तो सर वो क्लोज सर्किट में काम करते हैं. आप और सर आप ज़्यादातर देखिएगा सर, गैंगस्टर की जो डेथ होती है उसका जो कारण होता है ना बहुत नज़दीक वाला ही होता है. या तो उसने इन्फॉर्मेशन दी है या तो उसने कुछ किया है. सो सर इट इज़ सर अभी ये एकदम मुझे आसानी से बताना मुझे तकलीफ हो रही है, बट दिस इज समथिंग लाइक शेक्सपियरन काइंड ऑफ अ थिंग. शेक्सपियर में कैसे था कि उसकी वाइफ ही उसको बोलती है मेरे हस्बैंड को तो मार दे, है ना, ओथेलो एंड दैट. तो सर रिलेशनशिप की और गैंगस्टर की ये वो होती है सर कि उनका एक अलग लेवल पे होता है, एंड मोस्टली दे आर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ देयर नियर एंड डियर वंस. कोई दूर का आके उनको नहीं मारता सर, हमेशा नजदीक का ही मारता है, एंड इट इज ऑलवेज फैक्ट है और ड्रामेटिकल भी है सर. इट इज हाउ इट वर्क्स आई सपोज. मेरा अगला सवाल जिमी सर से है. सर, आपको रोमांस करते हुए रोमांटिक चॉकलेट बॉय के रोल पे लोगों ने काफी पसंद किया. ऑनेस्टली कहना चाहूंगा, फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद रोंगटे खड़े हो गए. बहुत ही आउटस्टैंडिंग लग रहा है ट्रेलर. आपका अनुभव कैसा रहा? कुछ कहानियां, कुछ फिल्में, कुछ डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको स्क्रीन प्ले पे फ्लो करना पड़ता है. आप ये नहीं सोचते कि अभी ये मेरे पास ये सीन है, ये शॉट है, इसके अंदर मैं अभी फैल के परफॉर्म करूं, ये करूं, ये करूं, मैं लोटा लेके आया हूं, उसके भर भर के एक्टिंग करूं. वो सब कुछ फिल्मों में नहीं कर सकते. यू हैव टू गो विद द डायलॉग्स. जैसे अभी आपने मेंशन किया कि अपना वो जो डायलॉग है जिसमें वो कहता है कि कुर्सी पे बैठना है, ये धंधा करना है, तो
दोस्तों को मारना सीख ले भाई। वो किसी कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है उस कैरेक्टर को। दूसरा जो कैरेक्टर है वो शायद किसी चीज से कन्विंस नहीं है। अब ये दूसरा आदमी उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि बॉस ये सीख ले, अभी तू करना है ये सब, अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है। तो उस तरीके से यू हैव टू गो विद द फ्लो समटाइम्स। ऑल्सो यू हैव टू गो विद द स्क्रीन प्ले। यू हैव टू इट। हर थ्रिलर में, इन सब में देखा होगा, कुछ अंडरडॉग आप दिखाते हो कि आप कभी बिलीव ही नहीं कर सकते, अरे बाप रे ये आदमी ये कर जाएगा, वो कर जाएगा, एंड ऑल दैट व्हाटएवर। बहुत सारी ऐसी फिल्में, स्पेशली थ्रिलर्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको स्क्रीन प्ले के साथ और डायरेक्टर के साथ चल के जाना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जिमी सर, दिस साइड जी। फ्रंट यहाँ देखिए सर। सर प्रभात फ्रॉम फिल्मिंग है। हाय हाय। सर जानना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में मतलब हर फील्ड में लोग अचीवर्स हैं, तो फिल्म का मीडियम हो या न्यूज़ मीडियम हो, आज के ज़माने में ज़्यादा ही ग्लोरीफाई किया जा रहा है क्राइम्स और क्रिमिनल्स को, तो थोड़ा लॉजिकल इलॉजिकल लगता है ये चीज़ आपको? इलॉजिकल लगता है बेसिकली, क्योंकि हर कैटेगरी के लोग फिल्म देखते हैं, हर एज के लोग फिल्म देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से इस फिल्म की प्रोजेक्शन देख रहे हैं, जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि राइज ऑफ डॉन है, या ये है, या वो है, वो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है इस टाइम पे कि क्या आप अपनी कहानी अपने दिमाग के अंदर गढ़ रहे हैं उसको लेके, कि वही जो न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है वैसा हो रहा है। ये एक्चुअली एक रेस अगेंस्ट टाइम पिक्चर है। ये एक रात के अंदर कुछ घटनाएं घटी हैं जिसके अंदर सिस्टम भी है, जिसके अंदर पुलिस भी अपना जॉब कर रही है, सब कुछ कर रही है और कुछ चीजों को रोक नहीं पा रही है। तो आप वैसी कहानी देखने जा रहे हैं, विच इज रेस अगेंस्ट टाइम। तो जब आप निकलेंगे तो आप ये नहीं सोच के निकलेंगे अरे ये मैं गॉडफादर देख के, ग्लोरिफिकेशन ऑफ इटालियन माफिया देख के निकल रहा हूं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है। नहीं, मोस्टली जो देख के निकलेंगे वो बोलेंगे मुझे ऐसा बनना ही नहीं है। ठीक है ना? So the thing is that it's race against time, events that happened in one night where some people were playing such a game that everybody got shocked. Like I said in the beginning, बेचारे नए प्रोड्यूसर, नए डायरेक्टर हैं, आप हड़का हड़का के उनसे कुछ अलग ही कहानी निकलवा रहे हैं। वो नहीं है असली कहानी, मैं बताऊंगा आपको। मेरा सवाल इंद्रनील, मेरा सवाल आपसे है जी जी। कि मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, गैंगवार था, वो खत्म करने के मुंबई पुलिस का बहुत बड़ा हाथ था। अभी इतना अंडरवर्ल्ड, अभी इतना गैंगवार नहीं है। आपका जो कॉप का रोल है इस फिल्म में, पॉजिटिव सोच रहा है कि निगेटिव विचार का है? कैसा यहाँ पर एग्जैक्ट क्या है? ये बता दूंगा तो कैसे चलेगा सर। ठीक है, वही तो कैरेक्टर की खूबसूरती है, वही तो राइटिंग की खूबसूरती है। ये तो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी उसके लिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या सोच रहा है हर कैरेक्टर, क्या सोच रहा है एक्चुअली, उसके ऊपर ही है पूरी फिल्म। सो आप प्लीज मूवी देखिएगा इसके लिए। हाँ, मेरा सवाल अभी डायरेक्टर प्रोड्यूसर साहब से है, ये फिल्म सेंसर हुई क्या? यू सर्टिफिकेट है कि यूए दिया है? कुछ मालूम पड़ेगा सर यूए है, यूए दिया है। ओके ओके, देखिए अच्छी बात है ना, आपका भी आंसर सर, मिल जिमी गया होगा सर। प्रभात जी। जिमी सर, शालिनी जी या, सर, जिस तरह से अभी बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन फिर भी वो धमाल पर्दे पे नहीं मचा पा रही है। आपने इस फिल्म के लिए ना बोलने के बाद भी आपने क्यों सोचा कि स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, और आप क्या स्क्रिप्ट देखकर ही फिल्म को हाँ बोलते कि उसमें क्या होना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया था कि मैं एक्चुअली ये सोच के नहीं पढ़ रहा था कि ये वही स्क्रिप्ट है जो 25 रातों वाली या 30 रातों वाली है। मेरे पास स्क्रिप्टें पड़ी हुई थी, मैं पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे हाथ में आई, तो मुझे यूनिक लगी कि ये पूरी हिंदी में पहली बार कोई स्क्रिप्ट भेजा। पहली बार तो नहीं, खैर कई बार पहले भी हो चुका, पर बहुत कम ऐसी आती हैं स्क्रिप्ट्स जो पूरी हिंदी में लिखी हुई, देवनागरी में लिखी हुई आपको मिलती हैं। तो मैंने कहा ये पढ़ता हूँ, मैं पढ़ने लग गया और पढ़ते पढ़ते देन आई कुडंट पुट इट डाउन, एंड देन आई कॉल्ड अक्षय द नेक्स्ट डे, क्या ये कौन है? ये बोले वो ये वही हैं जो 25 रात 30 रात वाले, हमने उनको ना बोल दी थी। ऐसे बॉस फोन करो उनको, पूछो कहीं किसी और को तो कास्ट नहीं कर लिया है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, लकीली, and that is how fortunately I ended up, because I don't want to let go of good scripts. Whether it's a small film or a big film doesn't make a difference, but I don't want to let go of a good script, and I think this is one of the most fantastic scripts that I've read in my entire career. Hello, hi sir. This is Shweta, Bollywood Helpline. My question is Shravan sir. हालांकि बॉलीवुड में ऐसी बहुत मूवी आ चुकी हैं, फिर भी आपके पास 3 फेसेस, सब बड़ी फेसेस हैं, इस मूवी में हमें ऐसा क्या एज अ ऑडियंस देखने को मिलेगा, या फिर चोर पुलिस के ही खेल हमें देखने को मिलेंगे इस मूवी में? और मैम गालिब का एक कोट है ना, अंदाजे बयान, तो इसका अंदाजे बयान अलग है,
कहानी आप देयर इज अ थियरी मैम कि आप 49 प्लॉट्स के अलावा कोई कहानी लिख ही नहीं सकते हो. देयर इज अ थियरी, इंग्लिश में थियरी. आप कोई भी कहानी लो ना, देयर इज ओनली 49 और 48 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन विच इज पॉसिबल. हाँ, लेकिन हर चीज का जो अंदाजे बयान होता है वो अलग होता है. सो इसका अंदाजे बयान अलग है. दैट्स व्हाट आई कैन. या आपको नॉर्मल चोर पुलिस Presentation. हाँ, प्रेजेंटेशन, व्हाट यू कॉल प्रेजेंटेशन. सो इट्स प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट. एंड आपको नॉर्मल चोर पुलिस का वो पैकेज लगेगा ही नहीं. मतलब ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं. एक्चुअली कोई पैकेज ही नहीं है. दैट इज जैसे इंद्रनील सर ने कहा ना, इट इज वेरी ऑनेस्ट. एवरी कैरेक्टर इज ऑनेस्ट. सो देयर इज नो फॉर्मूला. हमने कोई फॉर्मूला नहीं किया कि हीरोइन चाहिए, 2 गाने चाहिए, इतना चाहिए. हमने कुछ वो नहीं कहा कि इंडोर ही होना चाहिए, आउटडोर ही होना चाहिए. हमने ऐसे हैवी डायलॉग्स बाजी भी नहीं लिखी है कि जैसे लिखी जाती थी फिल्मों में. सो इट इज ऑल वेरी ट्रू टू ग्राउंड, ट्रू टू सॉइल. एंड उसका अंदाजे बयान अलग है, उसका प्रेजेंटेशन अलग है. सर दिस इज दीपक फ्रॉम लाइव न्यूज नेटवर्क. श्रवण सर, काफ़ी देर से सुन रहा हूँ जिमी सर से कि नए डायरेक्टर हैं, नए प्रोड्यूसर्स हैं. तो क्या सर ये इज इट योर फर्स्ट फिल्म? नो सर, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ. आई डन अ फिल्म कॉल्ड 706 दिव्या दत्ता अतुल कोर्णी के साथ, जो नेटफ्लिक्स में थी. फिर कमाटीपुरा वेब सीरीज हॉटस्टार में मेरी आई है. बट मैं दिखा नहीं ना, बहुत क्या जमीन के अंदर काम करता था. सो दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम विजिबल काइंड ऑफ. Actually, every experience was once a beginner. So for Shravan ji, उन्होंने आगे 706 and Kamatipura की. It's a really fantastic movie. Hi, This this is is a web series with KK Menon sir also, Murshid. So it will be coming on Z5. So it is also like a gangster genre. तो मैं सर आपका ये प्लान कितना पुराना था? ये स्क्रिप्ट लिखने में आपको कितना समय लगा है? सर नहीं, पुराना नहीं था सर. बेसिकली मेरे पास एक प्लॉट था, 1 लाइनर, एंड आई पिच्ड दैट 1 लाइनर टू प्रोड्यूसर कि मुझे ऐसा कुछ है. तो बेसिकली क्या होता है सर कि वेन एवर यू से गैंगस्टर जोन में जाते हो तो यू फील अ डेटेड काइंड ऑफ अ थिंग ना. ये तो पुराने में होता था. देन बट प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि नहीं, आपका जो मुझे फ्रेश लग रहा है, बिकॉज इट इज लाइक समथिंग लाइक महाभारत ना. एक जना है और हर एक को इट इज उसका पैकेजिंग कुछ ऐसा है. सो आई थिंक आई रोट इन अराउंड 3 to 4 months मैंने लिखा. वंस ही टोल्ड मी यस कि विल बी एबल टू डू इट. सो अराउंड 3-4 महीने में मैंने लिख के आई थिंक फर्स्ट वर्जन उनको सबमिट किया था. एक और चीज पूछना चाहूंगा, अभी जिमी सर की साइड तो इस फिल्म के पीछे की जान ली, लेकिन आपकी साइड क्या थी? सर आई डिडंट गेट यू. क्या? जिमी सर ने अभी इस फिल्म के पीछे की एक कहानी बताई कि उन्होंने स्क्रिप्ट को पहले ना बोल दिया या फिर उसके बाद में पढ़ा, तो ऐसी ऐसी स्टोरी थी, फिर उसके बाद में उन्होंने यस कहा. आपकी साइड क्या है? नहीं सर, मेरे पास सिंपल मेरे पास प्रोड्यूसर थे, उनको मैंने 2 लाइन सुनाई, उन्होंने हाँ बोला, मैंने लिखा और काम करना चालू किया. इट इज सो सिंपल सर, आई डोंट नो. ओके सर, थैंक यू. hi. सर वो तो हमेशा रहता ही है, बट सर समहाउ जिमी सर का जो बिल वो बहुत परफेक्ट है ना. मतलब परफेक्ट इस तरह से वो आदमी गुंडा भी नहीं लगना चाहिए, वो सोबर भी नहीं रखना चाहिए. सो दैट व्हाई इट इज सो बैलेंस्ड आउट. Hello, yeah, this is Mr. Kirti Kadam from Cinebuster. Yeah. My question is to all the 3 actors out there. आपका बॉडी ऑफ वर्क बहुत बढ़िया है, और डायरेक्टर के साथ कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो गए आपके कुछ सीन्स करने के टाइम? मेरे साथ तो नहीं हुआ. बिकॉज सच बोलूं तो कभी कोई ऐसा इशू हुआ नहीं. काफ़ी क्लैरिटी थी श्रवण के दिमाग में. तो जब डायरेक्टर बहुत ज़्यादा क्लियर होता है तो एक्टर का काम थोड़ा वहाँ आसान हो जाता है. एक्टर थोड़ा कंफ्यूज भी होने की कोशिश करता है, डायरेक्टर उसको बोलता है नहीं यार यही करके दो. तो और सब कुछ इतना सटीक लिखा हुआ था, बिकॉज काफ़ी एडिटिंग का भी खेल है इसमें. तो जितना शूट करना था उतना ही शूट किया, जिस एंगल में शूट करना था उतना ही किया. तो कुछ कभी ऐसा तकरार या कुछ ऐसी डिफरेंसेस हुए नहीं, मेरे नहीं हुए. बाकी हाँ मुझे कुछ कहना है. जब मैं फर्स्ट डे शूट कर रहा था, फर्स्ट डे हम लोगों ने शायद क्रोमा पे शूट किया था. सो फर्स्ट डे शूट करके गया, फिर नेक्स्ट शूट मेरा काफ़ी दिनों बाद था. तो श्रवण जी ने मुझे कॉल किया, बोला कि नेक्स्ट शूट अब तक है और फर्स्ट डे का शूट है ना, हम लोग रीशूट करेंगे. तो मुझे नहीं लगता कोई भी किसी भी एक्टर को पसंद होता है ये सुनना कि रीशूट करना है. और वो भी इसलिए क्योंकि श्रवण जी ने कहा कि आपने बहुत सटल किया है. इस फिल्म का जो लैंग्वेज है ना, उसमें इतनी सटलिटी शायद बैठेगी नहीं, तो हम फिर से रीशूट करेंगे. तो मुझे मतलब आई डिडंट लाइक द फैक्ट दैट मेरे को फिर से रीशूट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ माय परफॉर्मेंस. लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने जब फिर से शूट करना शुरू किया, तब श्रवण जी ने बोला कि नहीं एक्चुअली इट इज़ वर्किंग. मैंने सबको साथ में लगा के देखा तो देयर इज़ ए वेरिएशन
इन योर कैरेक्टर बाकी लोगों से, सो इट इज़ वर्किंग, सो विल स्टिक टू इट, मुझे अच्छा लगा। तो ये हुआ था, इनिशियली ऐसा लग रहा था कि मे बी आई हैवंट गॉट इट राइट, सुर ठीक से नहीं लगा, लेकिन बाद में उनको लगा कि चलो ठीक है, इट विल वर्क। सो ये हुआ था मेरे साथ। जिमी सर। नहीं, मैंने आपको बताया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई थी, मैं सवाल जवाब पे ज़्यादा करता नहीं हूँ। एक बार स्क्रिप्ट में पता लग जाए आपको कि ये आदमी ये जानता है कि ये क्या काम कर रहा है और ये कहानी जितनी आगे पीछे जा रही है वो सिर्फ उसी को पता होगा कि कौन से शॉट पे, तो हर शॉट से पहले रेफरेंस लेना पड़ता कि इससे पहले ये चीज़ हम रिवील कर चुके हैं, नहीं करी है, तो फिर दैट मीन्स अभी हमको ये डायलॉग इस हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों का जो है वो एवरी डे ख्याल रखना, हर सीन में ख्याल रखना, वो उसके लिए इन्हीं के ऊपर रिलाई कर सकता था आदमी, और कुछ नहीं कर सकते थे। थैंक यू।